हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज एल है हमारे पास, WWR, वेयर W बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है। तो इस लैंग्वेज में अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूँ तो W को अगर आपने स्टार मीन्स एप्सिलॉन पुट किया तो एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन रिवर्स इज एप्सिलॉन। फिर W को A पुट किया तो A डॉट ए रिवर्स इज ए, दैट इज ए। B पुट किया तो बच्चे बी। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर W को आपने B पुट किया तो B का रिवर्स क्या होगा बच्चे, A। नेक्स्ट आपने W को B पुट किया तो बच्चे इसका रिवर्स क्या होगा, A। राइट, ऐसे बच्चे ये चलता जाएगा। अब ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अब हम रीज़न देखते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है क्यों। सबसे पहले तो ये लैंग्वेज कौन सी है, ये लैंग्वेज है बच्चे पैलिंड्रोम लैंग्वेज, इवन पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज का मीनिंग क्या हुआ, मीन्स बच्चे अगर कोई स्ट्रिंग है आप किसी भी डायरेक्शन से रीड करो, राइट टू लेफ्ट रीड करो या बच्चे लेफ़्ट टू राइट रीड करो, स्ट्रिंग सेम आएगा। लाइक हम इस एग्जांपल को लेते हैं, ये क्या है, A, B, B, A। आपने लेफ़्ट टू राइट रीड किया A, B, B, A। अब बच्चे राइट टू लेफ़्ट भी रीड कर रहे हो तो A, B, B, A ही आएगा। जब भी इस टाइप की कोई स्ट्रिंग है जिसको फॉरवर्ड बैकवर्ड आप रीड करते हो और वो सेम होती है, दैट इज़ कॉल्ड पैलिंड्रोम। अब बच्चे ये रेगुलर क्यों नहीं है, देखो बच्चे सपोज करो एक स्ट्रिंग है हमारी A, B, B, दैट इज W, तो इसका रिवर्स क्या होगा, B, B, A, दैट इज WR। राइट, अब हमें ये चेक करना है कि क्या W इज इक्वल टू WR है। इस चीज़ के लिए क्या करना होगा, इस टाइप की जो भी पैलिंड्रोम लैंग्वेज है इनकी क्या स्पेशलिटी है बच्चे, फर्स्ट और लास्ट सिंबल सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट सिंबल सेम होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट सिंबल सेम होगा, होना चाहिए, तभी वो पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। राइट, तो अब हमें कैसे पता कि ये W है तो ये WR है। राइट, अब इसके लिए बच्चे क्या करना होगा, हमें कंपैरिजन करना होगा। राइट, इट मीन्स जितना भी W का पार्ट है हम स्टैक में डाल देंगे। सबसे पहले A आया, A को स्टैक में डाल दिया, फिर B आया, B को स्टैक में डाल दिया, फिर B आया, B को स्टैक में डाल दिया। आ रहा है बच्चे समझ में। अब WR स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आइडिया लगा, ये हम PDF में डिस्कस करेंगे। अब बच्चे जब भी W आया, ये देखो बच्चे क्या स्पेशलिटी है बच्चे, कि अब WR जब स्टार्ट होगा तो उसका जो फर्स्ट सिंबल होगा वो जो स्टैक में आपने इनपुट रखा है उसका टॉप मोस्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे जो सेकंड सिंबल आएगा WR का वो सेकंड एलिमेंट फ्रॉम टॉप होगा। थर्ड आया है बच्चे, वो थर्ड एलिमेंट फ्रॉम टॉप होगा। राइट, हो वैसे बच्चे इन जनरल हम थर्ड एलिमेंट डायरेक्ट नहीं देख सकते, हमें पॉप आउट करना होगा स्टैक से। राइट, तो कंपैरिजन है बच्चे, ये कंपैरिजन क्या है, टॉप एलिमेंट टॉप, सेकंड एलिमेंट सेकंड टॉप, थर्ड एलिमेंट थर्ड टॉप के। और ऐसे कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता हूँ A, B के होल स्टार से। तो कंपैरिजन है बच्चे, स्ट्रिंग की मैचिंग है, एक्चुअल में इसे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग मैचिंग। राइट, और स्ट्रिंग मैचिंग बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता। आ रहा है बच्चे समझ में, क्यों, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। स्पेस किसकी फॉर्म में बच्चे, स्टैक की फॉर्म में, ये मेरा स्टैक है। बट फाइनाइट ऑटोमेटा के पास ऐसा कोई भी स्टैक नहीं है। इसीलिए जब भी आपकी कोई लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग मैचिंग हो रही है और वो भी इनफाइनाइट टाइम हो रही है, तो मैं कह दूंगा कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में। अब हम इस लैंग्वेज के बहुत सारे वेरिएशंस देखेंगे कि कहाँ ये रेगुलर है और कहाँ ये रेगुलर नहीं है। राइट, नेक्स्ट जो इसका वेरिएशन है बच्चे वो है, सपोज करो लैंग्वेज है आपकी W, कोई भी स्पेशल सिंबल हैश WR सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार। राइट, अब देखो बच्चे क्या होगा, अगर अगेन
इसमें हमें क्या क्लू मिल गया, वहाँ क्लू नहीं मिल रहा था कि डब्ल्यू आर कहाँ स्टार्ट हुआ है। हमें दिखने से हमें तो पता है बट मशीन को नहीं पता होगा, राइट। मशीन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए कुछ और मेथड होंगे आइडेंटिफाई करने के। बट यहाँ हमें डायरेक्ट विजिबल है कि हैश के बाद जो भी चीज़ होगी वो रिवर्स होगी। अगेन बच्चे मैचिंग है इन दोनों में, राइट, मैचिंग है, इसीलिए नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। अब बच्चे चलते हैं इसके कुछ वेरिएशंस की तरफ, राइट, इसके वेरिएशंस की तरफ। अगर बच्चे यही यही चीज़ मैं प्लस की फॉर्म में लिखूं, स्टार क्लोजर की बजाय प्लस क्लोजर में लिखूं, तो क्या होगा? L इज इक्वल टू डब्लू डब्लू आर सच दैट डब्लू बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल प्लस। अगेन बच्चे इसमें मैचिंग है, स्ट्रिंग मैचिंग है, नॉट रेगुलर, राइट। और अगर इस केस में भी बच्चे प्लस लिखूं, L इज इक्वल टू डब्लू हैश डब्लू आर सच दैट डब्लू बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल प्लस। अगेन नॉट रेगुलर। क्यों बच्चे? भले ही प्लस है बट स्टिल मैचिंग तो होगी ना इन दोनों के बीच में। क्या होगी? डब्लू जो भी आएगा स्टैक में पुश करो, जब भी डब्लू आर स्टार्ट हो जाएगा तो स्टैक से पॉप कर दो। हमें स्टैक चाहिए बच्चे, इसीलिए ये रेगुलर नहीं है, राइट। अब हम मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपकी लैंग्वेज है L इज इक्वल टू, ये समझने की कोशिश करना बच्चे, डब्लू एक्स डब्लू आर, हैश नहीं है बच्चे, अब एक्स है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अगर आपका एक्स और डब्लू दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए कोमा बी के होल स्टार से, तो अब ये लैंग्वेज क्या बन जाएगी बच्चे? रेगुलर। और क्यों बन जाएगी इसका एक्सप्लेनेशन देखो बच्चे। अगर आपको इस एक लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो बच्चे कि कोई भी टफ लैंग्वेज होगी डब्ल्यू डब्ल्यू आर की फॉर्म में, वो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखना बच्चे, आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो मैचिंग हो रही है डब्लू को डब्लू आर से, मीन्स जो स्टार्टिंग में आया है लास्ट में उसका रिवर्स होना चाहिए। मैं कोई एक स्ट्रिंग लेता हूँ बच्चे, कोई भी स्ट्रिंग, लाइक डब्लू को आपने क्या पुट किया बच्चे? ए बी बी। तो डब्लू आर क्या हो सकता है? बी बी ए, यही होना चाहिए। इट मीन्स ये डब्लू आ गया आपका बच्चे, ये उसका रिवर्स आ गया, और बीच में क्या है? ए प्लस बी का होल स्टार, राइट बच्चे। अब आपने क्या किया कि सर मैचिंग है, मैचिंग कैसे है बच्चे? इस ए की इस ए के साथ है, इस बी की इस बी के साथ है, इस बी की इसके बी के साथ है, बीच में कुछ भी आए। तो क्योंकि ये आपको मैचिंग लग रही है तो बच्चे आप कह सकते हो कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। बट मैं इस पॉइंट को काउंटर करना चाहूँगा। कैसे? आपने कहा कि सर आपका डब्ल्यू ए बी बी है तो उसका रिवर्स बी बी ए होगा, राइट। और बीच में क्या आ रहा है बच्चे? ए प्लस बी का होल स्टार। अब ये बच्चे आपको लगता है कि ये आपका डब्ल्यू है, और आपको ये लगता है कि ये आपका डब्ल्यू रिवर्स है, और आपको ये लगता है कि ये आपका एक्स है जो आपने मुझे स्ट्रिंग दी, राइट। बट क्योंकि मैंने डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर को नहीं देखा, मुझे क्या लगता है कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये एक्स है, डब्ल्यू जो यहाँ है वो एप्सिलोन है, डब्ल्यू रिवर्स इसका भी क्या है? एप्सिलोन है। क्या ये पूरा पार्ट एक्स बन सकता है? हाँ। कैसे बच्चे? एक्स क्या आपका? ए कोमा बी का होल स्टार है, तो उसमें तो कुछ भी आ सकता है, आ गया। डब्ल्यू क्या एप्सिलोन हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि होल स्टार से बिलोंग्स करता है बच्चे। एक्स अगेन डब्ल्यू आर भी किससे बिलोंग करता है? एप्सिलॉन आ सकता है, क्योंकि ए कोमा बी के होल स्टार से। तो आपको ये लगता है कि आपका डब्ल्यू ए बी बी है और उसका रिवर्स बी बी ए है, राइट। बट मुझे ये लगता है कि बच्चे ये पूरा एक्स है मेरे लिए, तो फिर डब्ल्यू क्या हुआ? मैंने एप्सिलॉन लिया, राइट। इट मीन्स आप कुछ भी लीजिए अपना डब्ल्यू डब्ल्यू आर एक्स, बट वो फाइनली एक्स दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्टार में कवर हो ही जाएगी हर वो स्ट्रिंग, राइट। तो इसीलिए बच्चे अब ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज की इक्वल बन गई बच्चे? एप्सिलॉन डॉट ए प्लस बी का होल स्टार डॉट एप्सिलॉन, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार एंड विच इज इक्वल टू रेगुलर, राइट। अब आपने कहा कि सर ए प्लस बी के होल स्टार में तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग हैं,
जिनमें डब्ल्यू डब्ल्यू आर नहीं है। कैसे बच्चे? ए बी, ए प्लस बी का होल स्टार, मान लो ए बी है। अब ये आपके कोडिंग लग रहा है कि आपका डब्ल्यू है, ये लग रहा है कि आपको डब्ल्यू आर है, और आपको ये लगा कि ये एक्स है, राइट। बट ये आपको लग रहा है बच्चे, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूरा ही एक्स है। और मेरे आपकी इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए मैं डब्ल्यू को एप्सिलॉन ले रहा हूँ, डब्ल्यू आर भी उसका एप्सिलॉन होगा, तो एक्स ए प्लस बी के होल स्टार से ये कुछ भी चीज़ है वो बिलोंग करेगी ही करेगी। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स ये आपको लगता है कि आपका डब्ल्यू है बच्चे, वही चीज़ जो आप डब्ल्यू में कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास पावर है एक्स की फॉर्म में, और एक्स किससे बिलोंग करता है? ए कोमा बी के होल स्टार से, राइट। तो आप मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग दो, आप मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग इनपुट में दो, कुछ भी बच्चे, ए बी बी ए, राइट। आपने मुझे ये दिया, अब आप कहोगे कि सर ये प्रूव करके दिखाओ कि ये स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है। देखो बच्चे, यहाँ डब्ल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन। एक्स क्या होगा? ए बी बी ए, अगेन डब्ल्यू का रिवर्स क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। क्या हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये जो एक्स है, एक्स किससे बिलोंग करता है? आपका ए कोमा बी के होल स्टार से, राइट। क्योंकि मेरे पास पावर है बच्चे, क्या पावर है? डब्ल्यू और एक्स दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए कोमा बी के होल स्टार से। अगर नहीं कर रहे होते तो हो सकता है मुझे दिक्कत होती बच्चे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज कौन सी हो गई बच्चे? रेगुलर। और रेगुलर में भी कौन सी? ए कोमा बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार। इट मीन्स कंसेप्ट ये है कि बच्चे, अगर मान लो यहाँ कंपैरिजन लग रहा है आपको दिखने से, बट इस लैंग्वेज को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ किसी रेगुलर लैंग्वेज के इक्वलेंट, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी बच्चे? रेगुलर। और इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी का होल स्टार। अब इसके एक वेरिएशंस को कवर करते हैं बच्चे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। देखो बच्चे, अगर मेरी लैंग्वेज है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर सच दैट W belongs to A comma B का होल स्टार एंड X belongs to अदर देन ए बी। अभी अदर देन ए बी ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में अदर देन ए बी ही ले सकते हैं बच्चे। मान लो बच्चे X है आपका D, राइट। तो अब देखते हैं बच्चे, अब ये कौन सी लैंग्वेज बन गई? W को क्या पुट कर सकते हो आप? A प्लस बी का होल स्टार। X क्या आएगा? वर्स्ट केस में D, तो W क्या आएगा? A प्लस बी का होल स्टार। सपोज करो आपने कहा कि सर ये देखो, मैंने इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, तो हम चेक करते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं एक स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करूंगा, ए बी डी ए बी, राइट। ये इस एक्सप्रेशन से जनरेट हो रही है? हाँ हो रही है। तो क्या ये इस लैंग्वेज में बिलोंग कर रही है बच्चे? W क्या है? ए बी, X क्या है? D। बट यहाँ क्या आना चाहिए? W का रिवर्स आना चाहिए बच्चे, W का रिवर्स आना चाहिए। आ रहा है बच्चे समझ में? क्योंकि X A कोमा B के होल स्टार से बिलोंग नहीं करता, तो ये पार्ट बच्चे, जो इसका लेफ्ट पार्ट है, जो इसका राइट पार्ट है, ये X इंक्लूड नहीं कर रहा है। बट यहाँ X क्या कर रहा था बच्चे? लेफ्ट पार्ट को इंक्लूड कर रहा था अपने अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर थी A प्लस बी के होल स्टार की। ये राइट पार्ट को भी इंक्लूड कर रहा था X। क्यों? क्योंकि X के पास पावर थी A प्लस बी के होल स्टार की। बट यहाँ X के पास क्या पावर है? अकेला D की पावर है बच्चे। ये लेफ्ट और राइट पार्ट को अपने अंदर मर्ज नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चे ये लैंग्वेज आपको कंपैरिजन चाहिए ही चाहिए। ये स्ट्रिंग मेरी इस लैंग्वेज से बिलोंग ही नहीं करती, क्योंकि WR होना चाहिए बच्चे। बाय द वे, अगर आपने सपोज करो ये पार्ट ले लिया होता और ये पार्ट ले भी लिया होता, ये देखो ये W है तो ये WR नहीं है। तो इसीलिए बच्चे, क्योंकि आप ये मर्ज नहीं कर सकते और इस लैंग्वेज के लिए कोई ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, दैट्स वाई नॉट रेगुलर। तो ध्यान देने की क्या बात है बच्चे, कि अगर लैंग्वेज L जिसमें W आपका A कोमा B के होल स्टार से है, बट X अदर देन A कोमा B का होल स्टार है, तो वो हमेशा क्या होगी बच्चे? नॉट रेगुलर। बट बच्चे इस केस में आपने
किससे बिलोंग कर रहे हैं? स्टार से बच्चे। अगर होल स्टार नहीं हुआ तो क्या केस बनता है वो बाद में देखेंगे, राइट। तो अभी ये रेगुलर है क्योंकि दोनों चीजें ए कोमा बी के होल स्टार से बिलोंग करती है। क्योंकि एक्स भी ए प्लस बी का होल स्टार है तो उसके साथ कुछ भी कॉन्केटनेट करो वो अपने अंदर मर्ज कर लेगा उस पार्ट को। आ रहा है बच्चे समझ में? तो वन बाय वन देखते जाइए बच्चे, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी। तो ये लैंग्वेज नंबर है मेरी 5, ये लैंग्वेज नंबर थी 6। अब हम इसी का वेरिएशंस एक और देखते हैं बच्चे, लैंग्वेज नंबर 7। ध्यान से देखना। फाइनल कंसेप्ट ये है कि बच्चे आपको लग रहा है कंपैरिजन है, बट अगर आप उसको रिड्यूस कर सकते हो किसी रेगुलर फॉर्म में तो मैं कह दूंगा कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। अब बच्चे सेम एल अगर सपोज करो आपके पास है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार, राइट, और एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, एक्स सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग कर रहा है? ए और बी से, होल स्टार नहीं है। तो इस केस में बच्चे देखो W क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। X क्या होगा? A प्लस बी, तो WR बच्चे, WR। अब आप क्या कहोगे? सपोज करो एक स्ट्रिंग लिया आपने एक स्ट्रिंग क्या ली बच्चे? ए बी। सपोज करो इस ब्रेक डाउन करो अपनी स्ट्रिंग को। आपने करने की कोशिश की कि सर ये मेरा W है तो क्या ये WR है? नहीं है, तो आपने रॉन्ग ब्रेक डाउन किया है। तो हम किसी और तरीके से करते हैं बच्चे, ए बी। सपोज करो सर यहाँ जो एप्सिलॉन था वो मेरा W है, तो यहाँ जो एप्सिलॉन होगा वो मेरा WR हो जाएगा। तो इट मीन्स ये पूरा पार्ट क्या है? X है। बट X तो बच्चे A या B से ही बिलोंग करता है, ए बी, इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अगेन ये रॉन्ग ब्रेक डाउन है बच्चे। नेक्स्ट आपने सोचा सर ए बी, आ रहा है बच्चे समझ में? ए बी इवन दो कि ये भी नहीं करती बच्चे, राइट। चेक कर रहे हैं कि क्या हम रेगुलर बना सकते हैं इसको। आपने इसको W लिखा तो बच्चे ये WR होगा, तो X कहाँ जाएगा? समझ में? तो अभी तक तो हम नहीं कर पाए। चलो हमको ये करेक्ट स्ट्रिंग लेते हैं इस एक्सप्रेशन से, मीन्स ए बी। आपने क्या समझा? सर ये मेरा W है तो R होगा, तो आपका X इतना बड़ा नहीं हो सकता बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? आ रहा है। इसीलिए बच्चे आपको कंपैरिजन करना ही होगा, सेकंड लास्ट, ये फिर बीच में सिंगल आना चाहिए। तो इसीलिए बच्चे ये जो आपकी लैंग्वेज है ये कौन सी है? नॉन रेगुलर। अगर इसको हम और देखें बच्चे, सपोज करो आप ये कहते हो कि नहीं सर ये तो आपने जो जितनी भी स्ट्रिंग ली है वो अपने अकॉर्डिंग ली है। सर मैं ये लैंग्वेज रेगुलर है और मैं इसका आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ। तो आपने क्या किया? W क्योंकि A प्लस बी का होल स्टार है बच्चे, आपने ये ले लिया। X आपका क्या है बच्चे? A या B, A प्लस बी लिया आपने। फिर WR क्या होगा? A प्लस बी का होल स्टार, A प्लस बी का होल स्टार, सपोज करो आपने ले लिया बच्चे, राइट। कि सर ये देखो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब बच्चे अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो W को आपने जब एप्सिलॉन लिया, ध्यान से देखना बच्चे, ये मैं यहाँ W मेंशन कर रहा हूँ आपका, जो आपने मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन दिया, और ये आपका X पार्ट था। अब आपने क्या किया? W को एप्सिलॉन लिया तो WR भी एप्सिलॉन होगा, और यहाँ X को A ले लिया, क्योंकि होल स्टार नहीं है तो एप्सिलॉन नहीं ले सकते। तो ये A स्ट्रिंग आपकी बिलोंग करती है, राइट था अभी तक के लिए। अगर आपने बच्चे बी लेने की कोशिश की तो भी राइट था, क्योंकि ये स्ट्रिंग बिलोंग करती है आपकी लैंग्वेज से। बट अब प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो बच्चे, अगर आपने यहाँ से ए बी लिया तो फिर बच्चे एक्स क्या लिया? एक्स मान लो आपने कुछ भी लिया, ए ले लिया या बी ले लिया, तो ये आपका डब्ल्यू है। तो अब डब्ल्यू आर इसका क्या होगा बच्चे? बी ए। ये क्या आप ले सकते हो इससे बी ए? हाँ ले सकते हो बच्चे, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बच्चे आपने डब्ल्यू ए बी ले लिया, यहाँ से ए बी भी ले सकते हो आप, फिर एक्स आया आपका ए या बी कुछ भी, यहाँ से भी तो आप कुछ भी ले सकते हो बच्चे। यहाँ से मान लो आपने ले लिया बच्चे बी, ये भी ले सकते हो। बट क्या ये WR है? नहीं है बच्चे। और रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज का कब करेक्ट होगा? जब वो सेम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेगा।
हर एक वो स्ट्रिंग जो WX WR की फॉर्म में है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो जाएगी, बट कुछ इस टाइप की एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी जनरेट हो रही है। इट मीन्स ये करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, और नहीं है तो ये लैंग्वेज भी रेगुलर नहीं है। फाइनली जो कंक्लूजन है बच्चे, वो आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज जो आपको दिख रही है कि कंपैरिजन है, राइट, कुछ स्ट्रिंग मैचिंग पैटर्न कंपैरिजन नॉन लीनियर फॉर्म या कुछ भी है बच्चे, अगर आप उस लैंग्वेज को रिड्यूस करके किसी रेगुलर लैंग्वेज में लिख सकते हो या उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप ये कह सकते हो कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। क्योंकि यहाँ x a b के होल स्टार से बिलोंग नहीं करता, तो x के पास पावर नहीं है कि वो w और WR को अपने अंदर ले ले। आ रहा है बच्चे समझ में? मर्ज कर दे। इसीलिए बच्चे ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। बट इन केस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे WX WR, राइट, यहाँ x मेरा a b के होल स्टार से था, तो यहाँ आप w के पास पावर थी कि आप एप्सिलॉन जनरेट कर सकते हो, उसके हेल्प से बच्चे x कुछ भी हो सकता था। आपने मुझे काउंटर करने की कोशिश की बच्चे कि सर ये देखो ये वो स्ट्रिंग थी जो रॉन्ग स्ट्रिंग है, फिर भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है। माई रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज इज a+b का होल स्टार। बट बच्चे ये आपको लगता है ये आपका w है, मेरे लिए तो ये x था, इसीलिए बच्चे, राइट। तो इस टाइप के एक बार बच्चे ये जो आज हमने 3 से 4 एग्जाम्पल किया उनको अच्छे से देखो। उसके बाद इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है स्टिल समझने में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बच्चे, तो आप मेल करें, मैसेज करें, टेलीग्राम ग्रुप पे करें, पर्सनल कॉल करें, राइट। थैंक यू सो मच।